मथुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ द्वारा हत्या के मामले में एक आरोपी को सुनाए आजीवन कारावास की सजा और 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। मथुरा के थाना जैत में वर्ष 2016 में सीता की शादी हिंदू रीति रिवाज से गांव जैत निवासी हरिओम उर्फ भोलू पुत्र वासुदेव के साथ की गई थी तथा सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज को लेकर के मांग होने लगी, जिस पर वाद विवाद होने लगा। बताया जाता है कि इसी वाद विवाद के चलते 30 मार्च 2022 की रात्रि को ससुराली जनों द्वारा सीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतका के परिवार के लोगों ने थाना जैत में आरोपी पति हरिओम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना जैत पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा सीता के पति हरिओम उर्फ भोलू को आजीवन कारावास की सजा और 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए जेल भेज दिया। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता हेमेंद्र भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया। आज हमारे यहाँ न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ न्यायाधीश महोदय संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा एक महत्वपूर्ण एसटी हमारे यहाँ विचाराधीन थी। उसमें आज न्यायाधीश महोदय ने अपना महत्वपूर्ण फैसला प्रोनाउंस किया है। इस केस के तहत जो कहानी है वो इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा राधा पत्नी पदम सिंह निवासी ग्राम जानू थाना बरसाना जिला मथुरा द्वारा एक मुकदमा थाना जैत में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उसने ससुराली जनों पर यह आरोप लगाया था कि उसने अपनी पुत्री सीता की शादी हरिओम उर्फ भोलू पुत्र वासुदेव निवासी ग्राम जैत थाना जैत जिला मथुरा के साथ 2016 में संपन्न किया था। शादी के बाद से ही ससुराली जनों पर यह आरोप लगाया कि वो लोग उसकी पुत्री को दहेज के रूप में एक कार की मांग किया करते थे और जिस पर ना मिलने के कारण उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। दिनांक 30 मार्च 2022 को पड़ोसियों द्वारा वादी मुकदमा को ये सूचना दी गई कि उसकी पुत्री सीता की ससुराली जनों ने हत्या कर दी है, जिस पर वादी अपना जो है पुत्री की ससुराल पहुंची तो वहां पर ये लोग नहीं मिले। उसके बाद में जो है ये पता लगा कि पुत्री को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए गई। पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचने के बाद में दिनांक अगले दिन 31/3/2022 को वादिया द्वारा ससुराली जनों के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जो मुकदमा पति हरिओम उर्फ भोलू, जेठ योगेश, जेठानी अर्चना और सास शीला के खिलाफ पंजीकृत कराया गया, जिसमें विवेचना हुई। विवेचना सीओ सिटी प्रवीण मलिक द्वारा की गई इसमें, और विवेचना के उपरांत योगेश और हरिओम उर्फ भोलू दो अभियुक्त गणों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित करने के बाद अभियुक्त गणों ने विचारण की, प्रार्थना की, तत्पश्चात विचारण प्रारंभ हुआ। इसमें हमने अभियोजन की ओर से 13 गवाह परिचित कराए गए, जिन्होंने घटना के समर्थन में अपने अपने बयान प्रस्तुत किए। उसके बाद में दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के पश्चात में आज माननीय न्यायाधीश महोदय संतोष कुमार त्रिपाठी जी द्वारा इसमें अपना महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है। इस निर्णय के तहत धारा 302 में अभियुक्त हरिओम उर्फ भोलू को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की अवस्था में 3 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया है और धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 2 साल का कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त हरिओम उर्फ भोलू को जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया। घटना किस तरह से की गई? घटना ये अभियुक्त हरिओम उर्फ भोलू जो उसकी पत्नी है सीता, इन दोनों के मध्य संतान न होने के कारण आपसी विवाद रहता था। हरिओम उर्फ भोलू जो इसका पति है मृतका सीता का, ये उससे लड़ाई झगड़ा किया करता था शराब पीकर। घटना दिनांक को भी यही घटना कारित हुई
हरिओम उर्फ बोलू ने पत्नी सीता के साथ में मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया और संतान न होने के कारण उसको बाज कहकर आरोपित किया करते थे, जिस कारण वो जो है मानसिक अवस्था उसकी सही नहीं थी और इस मुख्य कारण जो है झगड़े का वो संतान ना होने था और अभियुक्त का शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करना रहा। घटना दिनांक को इसने तमंचे से अपनी पत्नी सीता को गोली मारकर हत्या कर दी। विवेचक द्वारा मौके से असला बरामद किया। उसके बाद में संपूर्ण साक्ष्यों, तथ्यों, गवाहों के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। तत्पश्चात संपूर्ण विवेचना के बाद में आज न्यायाधीश महोदय ने अपना निर्णय इसमें सुनाया। ठीक।